श्रद्धेय ओपी सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया डैश पर आएं और बहुत ही कम समय में, उससे पहले मैं इंजीनियर ओपी सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ डैश पर। करुणा के महासागर तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम, ज्ञान के प्रतीक मैत्रेय बुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महान सम्राट अशोक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जब हम छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे अच्छे कपड़े पहनो, यानी अच्छी ड्रेस पहनो, फ्रेश रहो, नहाओ धो। तो हम फ्रेश भी हो गए और ड्रेस भी हमने चेंज कर ली, साफ सुथरे कपड़े पहनने लगे और अपना एड्रेस भी स्वच्छ कर लिया, अच्छी गली में बना लिया। तीनों चीजें हमने प्राप्त कर ली, फ्रेश भी हो गए, ड्रेस भी चेंज कर ली, एड्रेस भी हमने चेंज कर लिया, खूबसूरत जगह पे मकान भी बना लिया, रहने भी लगे। उसके बाद भी हमें सम्मान नहीं मिला। कहीं न कहीं झोल है इसमें। उस झोल का कारण मैं समझता हूँ डर है, चाहे वो हमारे अंतर्मन का डर हो, चाहे हमें दूसरे जिनको हम बहुत ताकतवर समझते हैं उनका डर हो। तो वो पहले हमें डर खत्म करना पड़ेगा। पापी पेट के सवाल को खत्म कर दो। अभी तक कहते पापी पेट का सवाल है, पापी पेट के सवाल को भगा दो और पापी नाक का सवाल तैयार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। ना आपकी बहन बेटियों की इज्जत लुटेगी, ना आपकी धन संपत्ति लुटेगी, ना आपके साथ मारकाट होगी। जिस दिन पापी नाक का सवाल खड़ा कर लोगे, बस पापी नाक का सवाल क्यों क्वेश्चन इस पर सही माने में हमें ध्यान देना होगा कि पापी पेट का सवाल या पापी नाक का सवाल। इसी क्रम में मैं डॉक्टर अजय कुमार जी से अनुरोध है कि डैश पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोगों को कि आपने हमें अपने लोगों से अपने विचार शेयर करने का मौका दिया। वैसे तो मैं 1983 से इस कानपुर में हूँ और मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, नेत्र सर्जन भी हूँ और हमने बहुत ऑपरेशन करके लोगों की रोशनी भी दी। ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है, ये भी हमने जाना। लेकिन रोशनी और जीवन को समझने का जो रोशनी है वो हमें हमारे महापुरुषों से मिलता है। लोग हमारे अपने महापुरुषों की तरफ नहीं देखते, उनको नहीं पढ़ते, उनको ना जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे समाज की एक विडंबना है। जबकि हमारे महापुरुषों ने एकाग्रचित्त होकर ये कहा कि ये हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं कि शिक्षा ही हमको आपको उद्धार के रूप में मोक्ष तक ले जाने का काम करेगा। तो शिक्षा के प्रति हम लोगों का थोड़ा समर्पण रहा और सिर्फ एक बात मानी जिसकी वजह से ये रौनक दिखाई दी है। और हमने इस मंच के पे जो हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें भी बताई हैं। इससे हमको लगता है कि हमें ना कहीं कम होने की जरूरत है, ना हीन भावना पालने की जरूरत है। अभी हमारे एक युवा साथी आए, उन्होंने तो धूम मचा दी। तो लगता है कि हमारे लोगों में कितनी ऊर्जा है, कितना उत्साह है, कितना आनंद है। हम किसी से कम नहीं, ये तो हमने साबित कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष में और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग ठगे गए हैं। इन कारणों पर गंभीरता से अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। समय कम दिया गया है, हमको पहले बता दिया गया है कि इतना, लेकिन मैं दो चार चीजों के बारे में जरूर बोलना चाहता था कि भाई हमारे लिए भगवान बुद्ध क्यों और राजा अशोक क्यों महान और क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शरण में जाना या उनकी अंबेडकराइट जैसी विचारधारा को हम क्यों महान माने। तीसरा ये, जो समाज हमको आरक्षण के नाम पर गालियां देता, हमको हीन दीन समझकर हमको ऐसा महसूस करवाता है अन्य समाज जैसे हमने भीख ली हो। इन तीनों पर हमें टाइम मिलेगा तो जरूर मैं, अगर हमारे मंच और मंच के संचालक हमें समय देंगे तो जरूर थोड़ा सा उसमें विचार डालना चाहेंगे। लेकिन अब गर्मजोशी ने, हमारे नौयुवा ने हमको गर्म कर दिया, जोश आया, उत्साह, ऊर्जा और आनंद की प्रबल धारा में फेंकी दिया है, तो हम उस धारा को तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हमारी शुरुआत हम अपने ये महान जो देव स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, इनके लिए जो इनके सम्मान में दो शब्द शुरू करने के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जो चुपचाप बैठे हैं, जो चुपचाप बैठे हैं, यही तो मान है मेरे। जो चुपचाप बैठे हैं, यही तो मान है मेरे। जिन्हें अब तक नहीं समझे, यही सम्मान है मेरे। कभी दिल की निगाहों से जरा तुम गौर से देखो, जिन्हें बूढ़ा समझते हो, यही भगवान है मेरे। इस स्वीकृति के साथ मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। और सभी लोग, हम नहीं, दुनिया के भूभाग में कहीं भी आप जाइए, भगवान बुद्ध और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को नमन सभी करते हैं। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि इस शुभ अवसर पर उन बाबा साहब को याद करें? और चूंकि उन्होंने, हमारे युवा पुजारी ने, हमारे युवा जोशीले लोग ने एक गाना, मधुर गाना, ओजस्वी गाना, उल्लास वाला गाना कह दिया है, तो हम भी अपने बाबा भीमराव अंबेडकर को एक गाने के साथ ही याद करना चाहेंगे। पूज्य भिक्षु लोक ज्ञान लोक माथेराज। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, आज का दिन भारत में बौद्ध परंपरा के लिए, समस्त बौद्धों के लिए बहुत ही पावन दिवस है। तो ऐसे पावन दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज अशोक धम्म विजयदशमी का पावन दिवस है। 2200 वर्ष पूर्व ये दिवस हम सबको और पूरी दुनिया को एक आशीर्वाद के रूप में, मानवता को आशीर्वाद के रूप में, तथागत की महाकरुणा के रूप में मिला। और उस महाकरुणा ने पूरे मानव जगत को ही नहीं, जीव जगत को भी कल्याण के लिए, कल्याण करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जब सम्राट अशोक ने अपने राज्य विस्तार की नीति को अपने दादा से, जो उनको मिला चंद्रगुप्त मौर्य से, उस नीति को आगे बढ़ाते हुए कलिंग पे
चढ़ाई करने का जो कार्य किया और उस चढ़ाई के पश्चात जो उसने देखा, हजारों लोग मारे गए, हजारों अपाहिज हुए, चारों तरफ एक बीभत्स रूप देखने को मिलता है। और जब बीभत्स रूप देखते हैं तो अच्छे अच्छे भी उनका हृदय द्रवित होता है। सम्राट अशोक का भी हृदय द्रवित हुआ। वो भी दुखी हुआ। तो ऐसे समय के लिए भगवान के उन वचनों को स्मरण कीजिए। धम्मपद में एक चैप्टर है, सहस्र भग। सहस्र मतलब हजारों। तो इस उपदेश ने भगवान बुद्ध ने ऐसी स्थिति के बारे में उपदेश किया। यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकंच जेय मत्तानं सवे संगम जुत्तम। यो सहस्र सहस्रेण, जो कोई भी हजारों हजार कोई भी संग्राम में मानुषे जिना, संग्राम में मनुष्यों को जीत जाए, हजारों हजार लोगों को युद्ध में अगर जीत लिया भी जाए, उससे बढ़कर एकंच एय मत्तानं सवे संग्राम जुत्तम। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते हैं उससे कई गुना श्रेष्ठ है कि अपने आप को जो जीत जाए वो हजारों हजार लोगों को जीतने से श्रेष्ठ है। दूसरों को जीतना बहुत आसान है, अपने आप को जीतना सबसे दुष्कर कार्य है। और जो लोग अपने आप को जीत जाते हैं वही भगवान कहलाते हैं, वही अरहत कहलाते हैं। भगवान की आपको अच्छे से परिभाषा याद होगी। भगवान किसको बोलते हैं? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो अनासवो भग्गस्य पाप का धम्मा भगवातेन पहुँचते। कि जिसने राग का भग्न कर दिया, मोह का भग्न कर दिया, राग द्वेष मोह का भग्न कर दिया, और भग्गस्य पाप का धम्मा, और जो भी पापकारी धर्म है, हम लोग अपने काय वचन मन से 10 अकुशल कर्म करते हैं, 3 शरीर से, 4 वचन से और 3 मन से। इन सभी अकुशल कर्मों को खत्म कर दिया, भग्न कर दिया, तो भग्गस्य पाप का धम्मा भगवातेन पहुँचते। वो भगवान के नज़दीक है, वो भगवान कहलाता है। तो भगवान की जो परिभाषा है, वो भगवान शब्द जो है वो तथागत बुद्ध के लिए भारतीय परंपरा में सबसे पहले प्रयोग किया गया। और पाली साहित्य में आप जाएंगे तो हर दूसरा शब्द स्टार्ट, कोई भी उपदेश होगा, दूसरा या तीसरा शब्द भगवान ही मिलेगा। हम लोग नमस्कार करते हैं, नमो तस्स भगवतो, तीसरा ही मिलता है। कोई भी सूत्र प्रारंभ होता है तो एवं में सुतंग एकं समयं भगवा, एक समय भगवान बुद्ध
जहाँ भी राजगृह में, श्रावस्ती में, सर्कस में, कौशाम्बी में, कहीं भी हैं तो वहाँ पे तो भगवान शब्द सबसे ज़्यादा तथागत बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया। तो आज के दिन पे मैं था तो राजा का चित्त व्याकुल है और वह पटना में पाटलिपुत्र में अपने महलों की छतों पे व्याकुल घूम रहा है। और घूमने की क्रिया को ना पाली में बोलते हैं ना, जब बनते लोग ध्यान में घूमते हैं या उपासक लोग भी ध्यान में, तो उस समय बोलते हैं ना चंक्रमण, संस्कृत हिंदी में ना चक्रमण। बोध गया में जाते हैं तो बोधि वृक्ष के बाएं तरफ कई कमल पुष्प रखे हुए हैं, तो भगवान बुद्ध के टहलने का स्थान है चंक्रमण। तो भगवान बुद्ध 7 सप्ताह वहाँ पे बोध गया में रहे। प्रथमं बोधि पर्यंत, पहला सप्ताह बोधि नीचे, द्वितीयं से अनिमिषं, द्वितीय अनिमेषलोचन, तृतीयं चंक्रमणं से तृतीय सप्ताह टहलते हुए वो पुष्प जो बने हुए हैं, एक चबूतरे बने हुए, एक नीचे भी रखे हुए हैं, तो वहाँ पे टहलते हुए व्यतीत किए। तो वो राजा सम्राट अशोक व्याकुल होकर के टहल रहा। सुबह का समय है, तभी नीचे एक 7 साल का युवा सामने युवा भिक्षु भिक्षा के लिए निकला हुआ, द्वार द्वार में भोजन मांगने के लिए, भिक्षा ग्रहण करने के लिए, और बहुत ही शांति भाव से जा रहा है। वही आप दृश्य समझिए जब सिद्धार्थ कुमार ने अपना गृह त्याग करके राजगीर में पहली बार पहुंचते हैं। एक सुंदर से राजकुमार साधु के वेश में बहुत ही शांत चित्त से गली गली में घूम रहे हैं। तो वही दृश्य, सेम दृश्य दोनों का होता है। तो राजा को जिज्ञासा होती है, कौन है इतना छोटी उम्र में इतने शांति पद से चल रहा है। उसके जानने के लिए अपने दूतों को पीछे लगाते हैं। दूतों ने जब सूचना दी कि बगल नगर के बाहर में बरगद के पेड़ के नीचे अभी भोजन कर रहे हैं, तो राजा के आमंत्रण पे उस छोटे से सामने निग्रोध को, और निग्रोध बरगद के पेड़ को भी बोलते हैं और उस छोटे से सामनेर का भी नाम निग्रोध ही है। तो आमंत्रित करते हैं उस छोटे से सामनेर को अपने राज दरबार में। जब राज दरबार में पहुंचता है तब राजा आग्रह करते हैं कि आपके उपयुक्त जो भी आसन है उसको आप ग्रहण करें। तो चारों तरफ निगाह फैलाता है, सामने राजा की सबसे ऊंचा शयन है, आसन है। वैसे नियम तो वही बोलता है कि उच्चा शयन महाशयना, इसलिए वो महाशयना सोने के लिए है, बैठने के लिए नहीं है। तो ऊंचे आसन पे, राजा के आसन पे जाने लगता है। तो छोटा सा 7 साल की हाइट ही कितनी होगी। तो जब नहीं चढ़ता है तो राजा अपने हाथों से अब सिंहासन पे उनको छोटे से सामने को विराजमान कराते हैं और पूछते हैं कि आप किस मार्ग को, किनके अनुशासन में आप ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धर्म को धारण किए हैं। अपने गुरु के बारे में बताते हैं और गुरु से क्या सीखा है वो जब पूछते हैं तो वो छोटा सा सामने धम्मपद की एक गाथा को
उपदेश में सुनाते हैं। और धम्मपद है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध परंपरा में। हर किसी को पढ़ना चाहिए उसको। तो धम्मपद का दूसरा जो वर्ग है अप्रमाद। अप्रमाद मतलब आलस रहित या कुशल कर्म करने वाला। और ये उपदेश भगवान बुद्ध ने, यहाँ के बगल में एक स्थान है तीर्थ स्थान पूरब की तरफ में, कौन सा है? अरे सारनाथ से पहले पड़ जाता है, कौशाम्बी। कौशाम्बी में उपदेश दिए। और कौशाम्बी के उस समय जो महारानी थी सामावती, राजा उदयन की पत्नी। बौद्ध परंपरा में कुछ महिलाएं हैं जो अग्रणी महिलाओं में जिनकी गिनती होती है, उनको बड़े ही बौद्ध परंपरा में बहुत ही श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। तो उनमें कुछ महिलाओं का नाम आप लोग को पता ही होगा। कौन कौन सी हैं बताइए, एक आध दो चार नाम। अरे सुजाता तो जानते ही होंगे, विशाखा माता को जानते ही होंगे। ये दो नाम तो सब लोग जानते ही होंगे। पहली खीर खिलाने वाली, जिससे तथागत को बोधसत्व को बुद्धत्व मिला। विशाखा माता तो बहुत ही फेमस है। तो वैसे ये ना सामावती है। वैसे एक नाम और है मल्लिका। भगवान बुद्ध के समय मल्लिकाएं 3 हैं। एक राजा प्रसेन जिनकी भी पत्नी का नाम मल्लिका है, उनके सेनापति की भी पत्नी का नाम मल्लिका है। और एक मल्लिका कुशीनगर के मल्लों की भी राजकुमारी का नाम मल्लिका है। और तीनों बहुत ही बुद्ध शासन में फेमस है। तो ये उपदेश उनको सामावती को दिया। तो वही उपदेश और उस घटना से कितना प्रेरित है कि अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्तान मीयन्ति ये पमत्ता यथा मत। अपमादो अमत पदं, अप्रमाद करना अमृत पद है। पमादो मच्चुनो पदं, और प्रमाद करना मृत्यु का पद है। अपमत्ता न मीयन्ति, अप्रमादी लोग मरते नहीं। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। और जो प्रमादी है वो मरे हुए के ही समान है। ये बहुत ही ये टोन मारने वाला उपदेश है। और राजा के सम्मुख इस तरीके से उपदेश देना कि क्योंकि राजा ने, सम्राट अशोक ने जो भी काम किए वो सब प्रमाद को बढ़ाने वाले हैं। प्रमाद की कैटेगरी में रखे गए हैं। जो भी उसने नरसंहार किया वो सब प्रमाद में आने वाले। उसको है ना मरे हुए के समान बोलना, ये बहुत ही साहस का कार्य है। जब ये राजा उपदेश सुनता है और भगवान बुद्ध के जब ये सुनने के पश्चात में उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं राजा कि आप कल के भोजन के लिए आइए, 7 लोगों के साथ में आइए। तब वो साथ में ये भोजन मैं अपने गुरु जी को देता हूँ।
हेलो। तो पहला भोजन गुरु जी को दे दिया, दूसरा भोजन अपने उपाध्याय को दे दिया, तीसरा भोजन संघ प्रमुख को दे दिया। तब इसके मतलब पूछते हैं कि ये अलग अलग लोगों को आप जैसे निमंत्रण करते हैं तो आप अपने अलग अलग लोगों को समर्पित करते हैं कि ये हमारे अग्र लोग हैं, हम उनसे सीखते हैं, हम उनके अनुशासन में हैं। तो पहला स्थान उनका है तो पहला स्थान उनको हम देते हैं। तो विशाल भिक्षु संघ के साथ में निग्रोध पहली बार राजमहलों में भोजन के लिए आते हैं और वहीं निश्चित करते हैं कि मैं बुद्ध शासन में दीक्षित होऊंगा। और बुद्ध शासन में दीक्षित होना ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा एक उपहार मिला। वो दीक्षा ही नहीं लिए, बुद्ध शासन में महाकरुणा की दीक्षा लिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में मनुष्यों के लिए नहीं कार्य किया, हर प्राणी मात्र के लिए। दुनिया में पहली बार कोई चिकित्सालय खुला जानवरों के लिए, वो सम्राट अशोक की देन है कि जानवरों का भी उपचार करने की व्यवस्था की, पंछियों के भी उपचार करने की व्यवस्था की। नहीं तो उससे पहले ये सब कार्य नहीं होते थे। और इसके पश्चात ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, शिलालेखों का निर्माण कराया, अनेक औषधालय बनाए, बगीचे बनाए, रास्तों के किनारे फलदार वृक्षों को लगवाए, अनेकों जन कल्याण के कार्य किए। और जन कल्याण के कार्य करने के पश्चात कई वर्षों के पश्चात जब अपने गुरु के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मैंने बुद्ध शासन के लिए, महाकरुणा के लिए बहुत से कार्य किए, क्या मैं दायाद कहलाने का अधिकारी हूँ? दायाद शब्द जो है एक उत्तराधिकारी इसको बोलते हैं कि धर्म का उत्तराधिकारी कहलाने के अधिकारी है। तो उनके गुरु मुगली पुत्तिस इतना सब कुछ करने के पश्चात में भी सीधा बोलते आप उसके उत्तराधिकारी नहीं हैं। नहीं तो आजकल के समय में तो खूब देखता है कि अगर थोड़ा भी रुपया दिया तो खुश करने के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां देने में हरगिज नहीं लगाते। विशालता से भी बड़े, अनात्मक से भी बड़ी उपाधि अगर कोई होगी तो वो भी दे देने संकोच नहीं करते, और ये तो दे ही देते हैं। तो मुगली पुत्तिस जी सीधा मना कर देते कि आप उत्तराधिकारी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। आपने बहुत किया, बहुत कुछ दिया, परंतु अपना नहीं दिया। दिल से तो काम किया, इसलिए दिल नहीं दिया। बहुत कुछ त्याग किया, लेकिन अपना त्याग नहीं किया। तो राजा समझ जाते हैं। बगल में उनके सबसे वरिष्ठ पुत्र खड़े हैं महिम, उधर देखते हैं कि ये हमको सौभाग्य, उत्तराधिकारी होने का सौभाग्य क्या आप दिला सकते हैं? बहुत ही याचना भरी निगाहों में, जिज्ञासा भरी निगाहों से जब अपने पुत्र को देखते हैं तो पुत्र भी पिता की भावनाओं को समझ जाते, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मैं ये अवसर आपको जरूर दूंगा और मैं धर्म में प्रवज्जित होऊंगा। संघमित्रा भी बगल में खड़ी, वो भी वैसे ही
पिता की भावनाओं के अनुरूप हाथ जोड़ करके संघ में प्रवज्जित होते हैं। ये दिल देना है, ये संघ को त्याग करना है। और जो अभी तक धन दौलत किया वो राज धन था, उसको परित्याग किया। ये पुत्र पुत्री उन्होंने पैदा किए, उनको पाले पोसे, उनको बढ़ाया। तो सबसे बड़ा जो दान है वो अपने पुत्र पुत्रियों को देना, उस महादान को उन्होंने किया और धर्म के उत्तराधिकारी कहलाए। सम्राट अशोक ने अपने परिवार को जो परवरिश दी है उसको हम सभी लोग को ठीक से समझना चाहिए और अनुसरण भी करना चाहिए। उनका एक बेटा दूसरी रानी से है, उसका नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने मालूम नहीं, कुणाल, जो सम्राट अशोक के बाद में शासक भी बने। मौर्य डायनास्टी में 10 राजा हुए और 10 राजाओं में एक राजा कुणाल भी है। कुणाल उनका नाम पड़ा था कि एक कुणाल पंछी है, उसकी आंखें बहुत सुंदर है। तो इस बेटे की भी आंखें बहुत सुंदर थी, तो वो कुणाल पंछी के नाम पे बेटे का नाम कुणाल रखा। और वो कुणाल जब बड़ा हुआ तो राजा की एक पत्नी, सबसे अंतिम पत्नी थी, उसका नाम मालूम है कि नहीं? सबसे अंतिम पत्नी संरक्षिता शायद नाम है। हाँ, संरक्षिता, ये सबसे अंतिम पत्नी है। और ये बुद्ध शासन के लिए एक अभिशाप के रूप में भी देखी जाती है और अभिशाप के कार्य भी किए। वो कुणाल पे बहुत ही सम्मोहित थे और वो सम्मोहित को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार थे। कई बार कुणाल को प्रयास किया कि कुणाल हमेशा इस रचता को, सौतेली माँ थी तो माँ के ही रूम में हमेशा देखा। जब कुणाल तक्षशिला का शासक बन के जाता है और इसी बीच में ये तिसरक्षिता सम्राट अशोक से 2 दिन के लिए शासन अपने हाथों में ले लेती है बीमारी के दिनों में। और उसी दिन उसने राजाज्ञा जारी की, राजमोहर लगा करके कि कुणाल की दोनों आंखें निकाल ली जाए और दंडाधिकारी को भेज दिया। जब दंडाधिकारी वहाँ गया, वहाँ के तक्षशिला के दंडाधिकारी को राजाज्ञा सुनाई कि इसका अनुपालन होना चाहिए, तो उस दंडाधिकारी ने राजाज्ञा मानने से मना कर दिया कि ये राजाज्ञा नहीं मान सकते हैं। जब कुणाल को पता लगता है कि ये राजाज्ञा आई है और ये मेरी सौतेली माँ की तरफ से आई है, तो ये बालक जो माँ शब्द को पवित्रता में देखना चाहता था, उसी पवित्रता से कि ये मेरी माँ की आज्ञा है, और अपनी दोनों आंखें निकाल देता है। उसी स्थान पे एक स्तूप बनता है तक्षशिला में, सबसे बड़ा जो स्तूप है जो अभी मिलता है वो कुणाल की आंखों पे ही बना हुआ है। तो वैसी परवरिश सम्राट अशोक ने अपने परिवार में दी। और वैसी घटनाएं है ना, कई त्रिपिटक साहित्य में मिलती हैं जो बहुत ही मार्मिक है।
ऐसी घटनाओं को हमको अपने अंदर में जो प्रेरणा देने वाली हैं, लोगों को प्रेरित करने वाली हैं, ऐसी घटनाओं को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। जो महान हस्तियां हैं, जो महान उपासक उपासिकाएं हैं, महान बिछुड़ी लोग हैं, उनके जीवन चरित्र को ठीक से पढ़ना, समझना और अपने जीवन में अनुपालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये आज का दिन हम सबको विजयदशमी के रूप में मिला और बोधिसत्व बाबा साहब ने भी उसी दिन को और उस परंपरा को सजीव करने के लिए चुना। 14 अक्टूबर एक संयोग है। अशोक धम्म विजयदशमी ये बाबा साहब का प्राचीन परंपरा को रिवाइव करने का प्रयोग था, परंतु हम लोगों ने 14 अक्टूबर को या ईसवी तिथि को ज़्यादा आसान समझा। अभी कुछ वर्षों से अभी लोगों में बहुत चेतना आ रही कि आज के दिन अशोक विजयदशमी को, बाबा साहब की धम्म दीक्षा को, दोनों तिथियों को एक साथ लेकर के, जो बाबा साहब का सपना था कि जब तक हम अपने आदर्शों को, अपने महान पुरुषों को, उनकी परंपराओं को, उनके आचार को, उनके विचार को, उनके व्यवहार को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक केवल नारे ही लगा हो सकते हैं, उनको व्यवहारिकता सिद्ध नहीं कर सकते हैं। नारे तो हम लोग खूब लगाते हैं, बाबा साहब तेरा सपना हम सब मिलके करेंगे पूरा, तो ये बोलने से सपना नहीं हो सकता है। सपना पूरा तभी हो सकता है जब हम व्यवहारिकता में पालते हैं, व्यवहारिकता में जीते हैं। तथागत का एक मीनिंग भी है, यथावादी तथाकारी, तथावादी तथाकारी यथावादी, कि जो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं और जो जैसा करते हैं वैसा ही बोलते हैं। तो हम सबको अपनी कथनी और करनी में समानता लाना चाहिए, और समानता अगर नहीं लाएंगे तो हम बुद्ध शासन के सच्चे, चाहे वो भिक्षु हो चाहे भिक्षुड़ी उपासक हो उपासिकाएं हो, हम बुद्ध शासन के, बुद्ध अनुशासन के सच्चे अनुगामी नहीं हो सकते हैं। तो इस बात को ठीक से सबको समझना है, अनुसरण करना है। हम लोग को आवश्यकता है कि अपने परंपराएं, रीति रिवाज, आचार विचार, इन सबको सजीवता लाना। केवल एक दिन आकर के, कुछ घंटे आकर के इकट्ठे हो गए 10, 20, 50, 100, 200 और इसके बाद में कहानी खत्म। मैंने लखनऊ में कई उपासकों से एक प्रश्न खूब मैं पूछता हूँ, वो आपसे भी लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोग जो हमारे पर्व त्योहार के दिन हैं, पर्व के दिन हैं, उन पर्वों पे अपने परिवार पे कितना धन व्यय करते हैं? कितना करते हैं परिवार पे? दान नहीं पूछ रहा हूँ, कितना बजट जाता है? बुद्ध पूर्णिमा हो गई, 14 अप्रैल हो गया, आज का दिन हो गया, 6 अक्टूबर हो गई, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, कितना करते हैं? नाक के बराबर। बुद्ध पूर्णिमा पे 14 अप्रैल पे थोड़ा बहुत होता है, तो वो भी है। वैसे रेशियो देखेंगे तो 200 रुपया, किसी का 1000 हो गया, किसी का 500 हो गया,
नहीं, 200 रुपये का रेशियो होता है बुद्ध पूर्णिमा पे 14 अप्रैल पे। आधा लीटर दूध की खीर बनाने में 100-122 रुपया अगरबत्ती मोमबत्ती करते और 200 रुपये में हो जाता है। हम लोग को अपने पर्व पे त्योहार पे ये बजट को अपने परिवार पे बढ़ाना चाहिए, और जब बजट बढ़ाएंगे, खर्चा करेंगे, कपड़ा लाएंगे, घर के बर्तन खरीदेंगे, घर की साज सज्जा करेंगे, अपने संबंधियों को उपहार देंगे, बच्चों को कुछ देंगे, अच्छा खान पीन बनाएंगे, तब घर के अंदर में एक उत्साह का माहौल पैदा होगा। और किसी कार्य को अच्छा करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। अब यही उत्साह जो है हम लोगों में सबसे कम दिखने को मिलता है। मैं घरों में भी, जब पंडित जी भी लोग जाते हैं ना घरों में परितान पार करने के लिए, तो एक आदमी या 2 लोग पूरा सब कुछ मैनेज करना है। मंदिर लोग को कहाँ बैठाना है, कहाँ पे फोटो रखना है, अगरबत्ती मोमबत्ती लाना, पीपल के पत्ते लाना, उनको जलाना, सबको बैठाना, चाय पिलाना। और वो सीनियर सिटीजन है, सब एक ही लोग को करना, सब लोग और परिवार के लोग हैं ऐसे हाथ डाल के केवल तमाशा देखते हैं क्या हो रहा है। ऐसे ही प्रोग्रामों में भी होता है ना कि जो मेहनत करने वाले केवल 2-4 लोग हैं, और इसके बाद में लोग आते हैं, देखते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं, देखते वो क्या रहा है। एक हर बार उनको अजूबा सा लगता है। तो हमारे परंपराओं को ठीक से ना समझना, हमको क्या करना है क्या नहीं करना, ये सबको आना चाहिए। अब ये नहीं है कि सब चीज़ है ना बनते लोग बताए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ है ना उपासकों को है ना बननी पड़ती, बनते लोग उसको फॉलो करते हैं। उपासक लोग डिसाइड कर लेंगे कि बनते जी लोग को ऐसे घूम के आना है, तो हम लोग को उधर से ही आना पड़ेगा, फिर ऐसे नहीं आ सकते हैं। किस प्रोसेशन में किस आधार पे चलेंगे, तो उपासक लोग अपने हिसाब से सब चीज़ करते हैं और बनते लोग अनुसरण उसको करते थे। तो कुछ चीज़ें बनते लोग डिसाइड करते, वो उपासक लोग करते, दोनों लोग को बैलेंस करके करना पड़ता है। अभी जब मैं आया तो इधर में जो तथागत सम्राट अशोक बाबा साहब की मूर्ति है, यहाँ पे थोड़ा राय दे रहा था। एक उपासक जी ने बोला आपको पहले आकर के ये सब बताना चाहिए था। तो ये चीज़ें पहले आकर के बताना चाहिए था, नहीं चाहिए था, ये चीज़ सबको समझना चाहिए। और कोशिश ये भी करना चाहिए कि जो पिछली बार किए उससे अच्छा हो, वो सेम करने की कोशिश नहीं कीजिए, या कहीं वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे ऐसा किया तो बस उतना ही करिए। हमको उससे अच्छा करना है कि जो आँखों को देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे, और दूसरों को भी अच्छा लगे, उससे प्रेरित हों। तो हमेशा बेटर करने का कोशिश करना है, और बेस्ट इतनी जल्दी हो नहीं सकते, तो हमको हर बार में बेटर करना है, एक भिन्न करना है। जब भी हम मंच पे बोलने जाएं तो एक हर बार हमारा ज्ञान का जो स्तर है देने का, वो बदला हुआ होना चाहिए कि एक ही बात है हर मंच पे हर साल तक, सालों साल तक चलते रहे। ये नहीं होना चाहिए, हर बार कुछ नई चीज़ें सीखनी है। हम लोग मानव हैं, और मनुष्य बोलते हैं ना, मनुष्य क्यों बोलते हैं? पाली में आता है डिफिनेशन, मनो को सतीति मनुष्य, कि हमारे पास जो मन है वो ऊंचा है, को जानवरों के पास नहीं है। जानवरों के पास जो क्वालिटी है उनकी जन्मजात उनको जो मिल जाती है उतना ही तक रहते हैं। कुछ सिखाते हैं तो कुछ सीख जाते हैं, परंतु उनके पास जन्मजात क्वालिटी है। बकरी का, भेड़ का बच्चा पैदा हुआ, गाय का बच्चा पैदा हुआ, पानी में डालेंगे तैर जाएगा,
जन्मजात क्वालिटी है उसके पास। बच्चा पैदा हुआ, माँ के अपने पेट भरने के लिए माँ के स्तन तक पहुँच जाता है दूध पीने के लिए, परंतु मानव के बच्चे में ये सब क्वालिटी नहीं है। माँ को जबरदस्ती से स्तनपान कराना होता है बेटे को, अपने से नहीं खोज पाता है, अपने से कुछ नहीं कर पाता है। परंतु जैसे जैसे बड़ा होता है, मन उसका ऊंचा है, हर चीज़ सीखता है और इतनी ज्ञान की परंपरा चरम स्थिति तक जाता है कि वो सम्यक संबुद्ध भी वही बनते हैं। तो ये मन हमारे पास ऊंचा है और इसलिए धम्मपद में आप पहला ही वक्र पढ़ते हैं, पहला ही उपदेश, उसमें तथागत मनोभुभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्रं भवतो। मन ही पुष्पंगमा धम्मा, सभी धर्मों का अगुआ जो है मन ही है। मनोसेठा मनोमया, मन ही श्रेष्ठ है और सब कुछ मनोमय है, मन से ही है। मनसा चे पदोत्थेन, अगर बुरे मन से भासति वा करोति वा, या बोलता है या करता है, ततो न दुःखमन्वेति, तो उसके पीछे दुख भी वैसे ही अनुगमन करता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का पहिया। अगर अच्छे मन से प्रसन्न भासति वा करोति वा, अगर प्रसन्न मन से कुशल मन से बोलता है करता है तो सुख भी उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे हमारे पीछे हमारी परछाई छाया चलती है, तो वैसे ही सुख चलता। भगवान बुद्ध के देशनाओं में मन जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ है। मन से ऊपर कुछ नहीं है, और वो कहावत भी है, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। तो मन हम लोग को चित्त को ठीक से समझना है, और हम लोग सदियों से जो शोषण सहे हैं और आज भी सह रहे हैं, वो भी मन की एक स्थिति है। कई बार मेरे सुनने में देखने में भी आया, जब किसी ने शोषण नहीं किया तो इसके बाद में उसकी जो प्रतिक्रिया मिलती है ना, तो वो बहुत ना क्या बोलेंगे कि उनकी बौद्धिक स्थिति है ना क्या है, कैसे उनके मन में उनके खून में वो सिस्टम को बैठा लिया कि छोड़िए वो फलाने हैं, मतलब हम लाभ खाने के लिए पैदा हुए हैं, लाभ खाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, ये चीज मान के बैठे हैं। जो अभी एक उपासक जी ने एक बात बोल रहे थे, हमको बहुत छू गई कि एक बार नाक की कसम खाना, पेट की कसम भूल है तो नाक की कसम। अगर बात अगर इनके चित्त में इनके मन में नाक की कसम अपने मान सम्मान की रक्षा की अगर जिद होती तो ये बात नहीं होती। उनके अत्याचार को है ना कि हम इसीलिए पैदा हुए हैं, ये सहने के लिए। अगर ये भाव दिमाग से निकल जाए तो बहुत जल्दी ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो बाबा साहब का जो संघर्ष है और बाबा साहब ने जो दिवस चुना है, ऐसे नहीं चुना है। सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन में जो समता का संदेश दिया, आज भी सम्राट अशोक निर्विवाद रूप से कई देशों का सम्राट है
और वहाँ की सत्ताएं शासन भी उसको एक आदर्श राजा के रूप में मान सम्मान गौरव आज भी करती है, दूसरे राजाओं को नहीं। चाइना में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे अशोक स्तंभ में है, सरकार ने लगवाया, और भारत के राज्य चिन्ह है, मतलब फिर भी सम्राट अशोक के सम्मान में भारत का राज्य चिन्ह लगाया। और जब चिन्हों पे थोड़ा ध्यान आ गया, जब सम्राट अशोक ने बहुत से पिलर बनाए और हर जगह पिलर में अलग अलग आकृतियाँ बनी हैं। संकस में जाते हैं ना, संकसा में, तो वहाँ पे क्या मिलता है, हाथी मिलता है ना। तो हमारे उपासक प्रेमी जी तो बुद्ध भूमि संकस के पुत्री हैं, वहाँ पे हाथी है। सारनाथ में 4 सिंगों वाला शेर है, वैशाली में 1 शेर है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जानवरों के चिन्ह हैं, उनका क्या मतलब है। और जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 4 शेरों का सिंह स्तंभ, उसके नीचे देखेंगे ना 4 जानवर बने हुए हैं। 4 जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, हाथी, बैल, घोड़ा और शेर। हाथी, बैल, घोड़ा और शेर, ये 4 जानवर हैं। तो सम्राट अशोक ने इन जानवरों को क्यों इंगित कराया। हाथी जब शब्द आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या आता है। हाथी शब्द आते कर, बल तो है, बल में बहुत लोगों में है। वैसे रूप में क्या दिखता है, विशाल नहीं, सबको है ना गणपति और गणेश जी दिमाग में आता है ना कि हाथी मतलब ना गणेश का प्रतिरूप है। ऐसा नहीं है, बहुत परंपरा में हाथी मतलब बोधिसत्व है और भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, कि जन्म का प्रतीक है कि बोधिसत्व माँ के गर्भ में सपना में देखती है माँ माया कि बोधिसत्व हाथी के रूप में आते हैं, अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर के परिक्रमा करते हैं और गर्भ में समाहित हो जाते हैं, ये सपना देखती हैं। तो जन्म का प्रतीक है हाथी बोधिसत्व का रूप में। तो जब भी हाथी आए तो दिमाग में हमारे आना चाहिए बोधिसत्व, सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध के जन्म के स्वरूप आना चाहिए हमारे चित्त में। दूसरा है ना बैल है। बैल जो कपिल वस्तु में एक उत्सव होता था, ऐसा आषाढ़ के महीने में कृषि उत्सव, तो कृषि उत्सव बिना बैलों के हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी कपिल वस्तु के महाराजा शुद्धोदन क्षत्रिय है, कृषक है, तो किसानी का जो उत्सव मनाते हैं। तो और वहीं पे भगवान बुद्ध पहली बार, भगवान बुद्ध ने बहुत सारे सिद्धार्थ पहली बार आना पान का ध्यान लगाते हैं उस कृषि उत्सव पे। तो ये कृषि उत्सव का एक प्रतीक है। और दूसरा एक और है कि भगवान को बोलते हैं ना गौतम। गौतम का मतलब क्या है, गो मतलब ये बुल बैल, तब मतलब काला। तो प्राचीन काल से भी एक परंपरा रही है कि जानवरों के गुणों से है ना लोगों के नाम रखने की। तो एक वहाँ वो भी मीनिंग लाते हैं कि ब्लैक बुल, तो वो भी बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये कृषि उत्सव से बैल आता है। और घोड़ा जो है दिखता है वो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बहुत सारे सिद्धार्थ के गृह त्याग का है कि वो घोड़े पे बैठ करके लोकहित के लिए गृह त्याग किए। और चौथा जो शेर है, जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने वाराणसी के इस पतन निगदाय में जो सिंह गर्जना की है, लाइन रोर बोलते हैं, तो उसका प्रतीक है जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है, जो धम्मचक्र भगवान बुद्ध ने प्रवर्तन किया 5 वर्गीय भिक्षुओं को।
वो उसका प्रतीक है कि भगवान बुद्ध के वचन है, उनकी वाणी जो है धम्मचक्र प्रवर्तन होने के पश्चात में जो गर्जना हुई है, गर्जना होने के बाद में जो देव लोगों ने एक वाणी बोली है, एतं भगवता वाराणसीयं ऋषि पतने में गदाय अनुत्तरं धम्मचक्रं प्रवर्तितं अपत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्राह्मणा वा केनचित् वा लोकस्मिन् एतं भगवता वाराणसी, ये भगवान बुद्ध ने वाराणसी के इस पतन मेघदाय में अनुपम धम्म चक्र का जो प्रवर्तन किया है, उसको अनुपवर्तन करने की क्षमता किसी देव, किसी श्रमण, किसी ब्राह्मण या किसी में भी इस लोक में नहीं है कि जो उल्टा कर सके। कि भगवान की जो वाणी है, एक एक वचन जो है वो लोक सत्य वचन है, उसको झूठा दिखलाया नहीं जा सकता है। ये घोषणा पहले ही दिन उपदेश के बाद में देव लोग करते हैं। एक एक भगवान बुद्ध के वचन सत्य हैं, उसको झुटलाना सर्वकालिक, सर्वदेशिक, सर्व भौगोलिक, सर्वलौकिक, कोई भी समय हो, कोई भी देश हो, कोई भी स्थिति हो, भगवान बुद्ध के वचन सब जगह एक जैसे लागू होंगे। तो ये भगवान बुद्ध की पहले देशना के पश्चात में होता। तो जो एक मैसेज दिया सम्राट अशोक ने कि भगवान बुद्ध के वाणी है, वचन है, वो चारों दिशाओं में जाए। और तो भगवान बुद्ध का जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो आदेश था, चरत विकवे चार अंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हे भिक्षुओं बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए विचरण करो। वो चारों दिशाओं में भिक्षुओं को भेजने का जो आदेश था, वही आदेश ये चार मुँह वाले सिंह प्रेरित करते हैं कि भगवान की वाणी जैसे शेर की गर्जना ना चारों तरफ गूंजती है, वैसे ही भगवान की वाणी चारों दिशाओं में गूंजे और पूरी दुनिया में भगवान की वाणी गूंजी। तो ये प्रतीक है। तो संकिसा में जो अशोक स्तंभ लगा उस पर हाथी है। जब संकास में भगवान बुद्ध आते हैं, कहाँ से आते हैं? अपनी माँ को उपदेश दे के आते हैं। और माँ कौन सी? वो जन्म देने वाली है। तो ये केवल हाथी लगाने से पूरी घटना रिलेटेड हो गई है कि भगवान बुद्ध अपनी माँ को महामाया देवी को उपदेश कर करके आ रहे हैं यहाँ पे। तो उस घटना को इंगित करे, इसलिए वहाँ पे हाथी लगाया है। वहाँ शेर नहीं लगाया, दूसरा जानवर नहीं लगाया, तो वहाँ हाथी लगाए। तो आज का आज पावन दिवस पे काफ़ी समय हो गया होगा जी। तो आप एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है ना अध्यक्षता और मुख्य अतिथि, थोड़ा हम लोग शब्दावलियों को भी चेंज करना चाहिए। जब कोई भंते जी लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, जैसे आज के पूज्य भंते ये अध्यक्षता कर रहे हैं, तो अध्यक्षता ना ये उपासकों के लिए प्रयोग कीजिए। जब भंते लोग कर रहे हैं तो धम्मानुशासक कि उनके अनुशासन में आज का प्रोग्राम चल रहा है, तो धम्मानुशासक शब्द न प्रयोग करेंगे। बहुत शब्दावली अध्यक्षता ना बहुत कॉमन शब्द है। जब भिक्षु लोग अध्यक्षता कर रहे हैं तो बहुत देशों में जाएंगे तो बनते लोग है ना कि किनके अनुशासन में है, आपका गुरु कौन है, तो अनुशासन की बात करें तो धम्मानुशासक है ना, तो वहाँ पे अध्यक्षता कर रहे धम्मानुशासक पूज्य बनते दीपांकर महावीर जी। तो एक धम्म, अगर कोई वक्ता के रूप में बुलाते हैं तो शब्द है ना धम्म कथित, धम्म उपदेशक या और शब्द है ना, ये वक्ता शब्द है ना भिक्षुओं के लिए प्रयोग ना किए जाए तो और थोड़ा एक परंपरा में एक नया रूप देखने को मिलेगा। तो आप सबको आज के अशोक धम्म विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता,
सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। व्यक्तिगत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है तो जनपद में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया बेटी ने। सिंह है ना। आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया, वेरी गुड, बहुत। इस साल बैठ रहे परीक्षा में? सीनियर वर्ग। और कौन आया बच्चा? कहाँ है? बेटा आइए ऊपर। क्या नाम है आपका? अनुज। ये बंदे सीनियर वर्ग में ना। ठीक। और कार्यक्रम शीतल कैया पद्योत गयत मोहतम संरामलोकबंधे सुगतं गत भ्रमत्तमं भ्रमंद देवेन्द्रनंदराजं बोधि सुबोधि करुणा गुणगं पय्या पदीप जलंतं जलंतं वंदामि बुद्धं भोपालकरं धुर्विधर्वधुरन्दनं शीलराशि शुभाननं वयं वन्दामि धीर्यमेकर्णामिकम्। महाकारुणिक भगवान संरक्षण बुद्ध महान देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक हमारे बीच बनते, जो आज मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानालोक जी और हमारे बगल में बैठे पंचनांग राज और भिक्षु खेमानंद, आयुष्मान आशीष बोधी और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, प्रेमी हैं। इनके साथ में हमारे नए नगर अध्यक्ष राम संजीवन जी और कोषाध्यक्ष दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, गौतम जी। और यहाँ पुराने कार्यकर्ता बहुत हैं। सामने बैठे सभी उपासकों उपासिकाओं बच्चों, हर वर्ष गत वर्ष की भांति आप लोग यहाँ पर आए, आपने अपना समय दिया, बैठे। ये बहुत बड़ी बात है। कोई 4-4 घंटे बैठ करके धम्म श्रवण करे। आज हम सम्राट अशोक की दीक्षा दिवस के रूप में एवं
बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर के, जिन्होंने 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म 7 लाख लोगों के बीच में ग्रहण किया और उन्होंने अपना धम्म प्रवचन आदेश उपदेश दिया बाबा साहब ने। हम यहाँ पर हर वर्ष मनाते हैं, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में धर्म है तो सब कुछ है, धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। धर्म का मतलब क्या है सभी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं अनपढ़ है अब नहीं, सब समझदार हैं। धारण करना धर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उदय प्रभात है, वरना काली रात। कहने वाले ने कह दिया धारण करना धर्म। क्या है धर्म? क्या धारण किया जाता है ना? आपने शुरू से अभी तक बैठे बैठे धर्म ही तो सुना है। धर्म का मतलब शील का पालन करना, अपने आप को विनम्र बनाना, अच्छी गाड़ी बोलना, विनम्र होना शील में आता है। कहते नहीं ये मनुष्य तो बहुत बेकार, इसमें शील नहीं है, बिल्कुल विनम्रता नहीं है। विनम्रता उसी में आती जिसमें करुणा, दया, मैत्री भाव होता है, उनमें आती है। जिनमें करुणा मैत्री भाव नहीं है, भाईचारा नहीं है, क्षमता नहीं है, वो उनके अंदर कैसे विनम्रता आएगी? दूसरों के प्रति कारुणिक होना, दयावान होना, उसकी पीड़ा को समझना, एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं। आपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए होंगे और कभी गलती भी नहीं की होगी, तो उस गलती का प्रायश्चित करना, अपने अच्छे कर्मों को बार बार देखना, स्मरण करना और पुनः अच्छे कर्म करना। कहते ना सब पापस अकरण कुशल सुख संपदा सचित्र परियोजन। केतन बुद्धान शासन, जो बुद्ध का शासन है क्या है? सब पापस, किसी प्रकार का पाप कर्म मत करो। अकरण, जो करने लायक नहीं मत करो उस कर्म को। कुशल सुख संपदा, कुशल कर्मों को बार बार करो, पुनः पुनः करो। सचित्र परियोजना, ये देखने के लिए हमारे नेत्र हैं, आँखें हैं, हम देखते हैं तो अच्छा देखो। सचित्र परियोजना, केतन बुद्धान शासन, यही बुद्ध का शासन है। अपने जीवन को अच्छा बनाओ और जाति गोत्र से ऊपर उठो, जाति गोत्र से ऊपर उठो, बिरादरीवाद से ऊपर उठो। जो बुद्धिस्ट हैं उन्हीं के घरों में आप संबंध करो। अपनी बेटी जो बेटा जो, तभी आप धर्म की स्थापना कर पाओगे। नहीं तो कौन बिरादरी के भैया वो हैं? फलानी बिरादरी के। हम तो भैया उसी बिरादरी में करेंगे जो हमारी बिरादरी का। तो ऐसे तुम कमजोर रहो, मजबूत नहीं हो सकते, तुम्हारी ताकत नष्ट होती रहेगी। तुम्हें एकता के सूत्र में बनना है। बाबा साहब ने धर्म इसलिए दिया था, तुम जातिवाद से मुक्त हो जाओ, तुम वर्णवाद से मुक्त हो जाओ। एक ध्यान रखना, अपने मन से निकाल दो, बुद्ध धर्म में अछूत नहीं होता है, बुद्ध धर्म में शूद्र नहीं होता है। अछूत और शूद्र हिंदू धर्म में होता है। अछूत और शूद्र हिंदू धर्म में है, बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में विद्वान है, पंडित है, सारे लोग पंडित होते हैं, बुद्ध को मानने वाले बुद्धिस्ट होते हैं। तुम्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम न शूद्र हैं न छूत हैं। तो अपनी हीन भावनाओं से ऊपर उठो और
श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूती से खड़े रहो, शील का पालन करो, धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करोगे कभी हार नहीं मानोगे, हारोगे नहीं, अच्छे से अच्छा काम कर डालोगे, ऊंचे से ऊंचे पदों पर जाओगे। लेकिन संकल्प सही होना चाहिए। संकल्प किया तो किया, ये नहीं होता संकल्प करने के पीछे हटना है। ऐसे कार्यकर्ता भी नहीं चाहिए कि छल करें, प्रपंच करें, बेईमानी करें। ऐसे कार्यकर्ताओं से भी बचो, ऐसे लोगों से बचो जो इस प्रकार का छल प्रपंच करें समाज में, वो अच्छी बात नहीं है। किसी की झूठी बातों को कह करके किसी को बहकाएं, वो भी बात अच्छी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में समय अधिक न लेते हुए, आपने बहुत कुछ सुना है। हमारे भंटे जी जो सब नाम भूल गए, अभी बताया था, ज्ञाना लोग भंटे जी ने बहुत विस्तार से बताया, हम बड़े खुश। इन्होंने जो अपनी वाणी से सही सही वो ऐसी भिक्षु बोलता है, भिक्षु हाथ फटकार फटकार कैसे नहीं बोलता है जैसे और लोग बोलते हैं। तो हमारे एक उपासक, जब हमारे तो एक उपासक बैठे यहाँ बैठे थे, वो बोल रहे थे, भिक्षुओं पर आरोप लगाते थे। तुमने कभी भिक्षुओं की समस्या समझी? तुम कितने त्यागी हो, भाषण देना सरल है, बात करना सरल है। आप 2 महीने के लिए भंटे बनो, रामदेव बनो, और मैं बात कर रहा हूँ अभी सभी उपासकों से। अगली बार कहीं भी रामदेव शिविर बनता है, कानपुर में बने या कहीं बने, कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई खाना बना के नहीं भेजेगा वहाँ। उनसे कहो तुम श्री रामदेव बने हो, भिक्षा पास उठाओ, बस्ती में जाओ, भिक्षा करके लाओ, तब तुम्हें अनुभव होगा कि एक भिक्षु का जीवन कैसा होता है। खाना बन रहा, चलो वहाँ उतर जाओ कार से, वहाँ सब खाना ले लो। है ये कोई रामदेव बनने का कोई तरीका है? मैं इसके खिलाफ हूँ। अपनी बार रामदेव शिविर होगा तो मैं कहूँगा आपको पिंडपात करना होगा तो रामदेव बनो, नहीं मन बनो, बस्ती में जाओ, भिक्षा करके लाओ, खाना बना हुआ मांग के लाओ, और यहाँ खाओ और यहाँ साधना करो, है ना? तब तो तुम्हें पता लगेगा एक बहुत भिक्षु का जीवन क्या होता है। आसानी से बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है, शाम के बढ़िया बढ़िया जूस आ रहा, पी रहे गटर गटर, रामदेव बन गए। ये नहीं है तो अगले कोई रामदेव शिविर लगेगा भी तो मेरा यही विचार रहेगा, यदि किसी को इस तरह बनना है रामदेव तो बने, नहीं बनना तो घर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ सबके लिए सब बीतियो विवर्तन्तु, सब रोगो विनश्यतु, माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायु भव, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धान भावेन सदा सोचि भवन्ति, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मान भावेन सदा सोचि भवन्ति, भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघान भावेन सदा सोचि भवन्ति। सबे सत्ता बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे सबे सत्ता, सबको मालूम है, सब जानते हैं, एक साथ बोलो। सबे सत्ता सुखी भवन्तु, सबे भवन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमागमः, सबे सत्ता सुखी भवन्तु, सबे भवन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमागमः, सबे सत्ता सुखी भवन्तु, सबे भवन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। इसी के साथ आज का कार्यक्रम
संपन्न हो रहा है और जो भी हमारे दम बंधु आए सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं।